हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। जो मैटर और ईएमआर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो इंटरेक्शन होता है उसका जो स्टडी करते हैं उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और अब बात करते हैं रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री जानते हैं। तो रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी की हिस्ट्री में 3 पॉइंट है। पहला रैली स्कैटरिंग, दूसरा स्माइकल प्रेडिक्शन और तीसरा रामन इफेक्ट। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि रैली स्कैटरिंग क्या होता है। तो रैली के मुताबिक जब कोई सब्सटेंस मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ इरेडिएट होता है तो उसकी जो स्कैटर्ड लाइट है की फ्रीक्वेंसी है वो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जितनी ही होती है। उसका मतलब है जो हमने स्टार्टिंग में लाइट इंसिडेंट की थी और जो स्कैटर्ड लाइट है उस दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। इस पूरी फिनोमिना को रैली स्कैटरिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं स्माइकल की। उसने ऐसा सोचा था कि कोई सब्सटेंस है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट में है। अब उसको जब मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ इरेडिएट कराया जाता है तो उसका स्कैटर्ड लाइट का रेडिएशन है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का होता है। उसका मतलब हमने जो स्टार्टिंग में इंसिडेंट रेडिएशन दिया था और जो स्कैटर्ड लाइट की उसकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी, वो अलग अलग होगी। ऐसा माइकल ने सोचा था। अब बात करते हैं रामन इफेक्ट की। तो डॉक्टर सीवी रामन सर ने 1928 में ये डिस्कवर किया था कि कोई सब्सटेंस जो सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट में है और उसका जब मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ इरेडिएटेड किया जाता है तो उसकी स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से कम या ज़्यादा होती है और इसको रामन इफेक्ट कहा जाता है। और इस फिनोमिना को रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब देखा जाए तो ऐसा तो स्माइकल ने भी सोचा था, इसलिए इसको स्माइकल का कंफर्मेशन कह सकते हैं। अब रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी में 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ही हो, इसे हम रैली स्कैटरिंग कहेंगे। दूसरी, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी से कम हो तो इसे हम एंटी स्टोकेलाइन कहेंगे। और तीसरी, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो तो इसे हम स्टोकेलाइन कहेंगे। अब बात करते हैं रामन शिफ्ट की। तो रामन शिफ्ट की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है इंसिडेंट रेडिएशन और स्कैटर्ड रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है उसको रामन शिफ्ट कहते हैं। इसको डेल्टा वी से दिखाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा वी इज इक्वल टू वी आई माइनस वी एस। यहाँ पर डेल्टा वी रामन शिफ्ट होगा, वी आई इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी और वी एस स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी। अब हम रेले स्कैटरिंग जो रामन शिफ्ट के बारे में बात करते हैं वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें इंसिडेंट और स्कैटर्ड दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, इसलिए रामन शिफ्ट डेल्टा वी 0 होगा। अब बात करते हैं स्टोकेलाइन की। तो उसमें इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है, इसलिए रामन शिफ्ट डेल्टा वी पॉजिटिव होगा और उसका उल्टा एंटी स्टोकेलाइन में होगा। तो एंटी स्टोकेलाइन के लिए रामन शिफ्ट नेगेटिव होगी। तो ये कुछ बेसिक बातें थी रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। और अगले वीडियो में कुछ और बात करेंगे रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।